हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर, मतलब गांव। और कल आ गए थे हम, तो कल तो वीडियो शूट नहीं कर पाई आने की। मैंने सोचा चलो आज ही कर लेते हैं। आई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश। मैं सुबह उठ के घूम आई थी, कूलर लगा के थोड़ी देर बैठ गई थी। ये रात को भिगोए थे छोले और बादाम, और ये है मेरी मुनक्का। हम रात को जो मुनक्का छोले जो भिगोते हैं वो हम सुबह खाते हैं। तो मैंने सुबह उठते ही पहले खाती हूँ मैं मुनक्का, फिर पीती हूँ गर्म पानी, और फिर खाए मैंने छोले। और रात को जो फिर से सब्ज़ी लेके आए थे, रात को हम लेट हो गए थे तो धोने का टाइम नहीं मिला, तो हमने उस टाइम रख दी थी। फिर मैंने सोचा अब छोले वोले खा के की सारी सब्जियों को धो लेते अच्छे से, धो के और थोड़ी देर रख दूँगी तो इनका पानी निकल जाएगा, तो फिर भी फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ गेहूँ साफ़, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा था बस कर लेते, घर से आने के बाद इतने काम हो जाते एक साथ, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो अभी था कि आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा भाई चलो गेहूँ भी साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब हो जाएगा तो हो जाएगा आज। फिर गर्मी भी इतनी हो रखी है, होता नहीं है फिर बार बार में। मैंने कूलर लगा लिया है क्योंकि गर्मी, बालकनी में गर्मी बहुत थी। पहले मैंने गेहूँ को बरसा लिया था ताकि गंदगी वंदगी निकल जाए। फिर ये है कि ना पीसना आराम से हो जाता है, मतलब गेहूँ को साफ़ करना इजी हो जाता है ना। फिर सारे जो इसमें नीम के पत्ते वगैरह डाले होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं गेहूँ उसके फराटे के आगे या कूलर के आगे बरसाने से। तो मैंने बरसा लिए हैं पहले गेहूँ, और बरसाने के बाद ये है कि आधी से ज़्यादा गंदगी इनकी निकल ही गई है। तो ये था कि मैंने सोचा कि मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ। आई थी उस दिन ही कर लिया था ये तो बरसाने वाला, तो और आज मैं सोच रही हूँ कि पीसना कर लेती हूँ। तो टाइम था तो इसलिए पीसना करने लग गई। हो गया बस मेरा ये काम भी ख़त्म करके, बस अब ये कि झाड़ू पोछा हो जाएगा, क्योंकि मैंने झाड़ू नहीं निकाली है, क्योंकि मैंने सोचा पहले पीसना ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही सारे झाड़ू का काम करूँगी, डस्टिंग का काम होगा। तो बस अब ये ख़त्म हो ही गया है मेरा, मैं झाड़ू पोछे का काम शुरू करूँगी और काम करूँगी। फिर मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, और अब थोड़े जोए थे उनको धूप लगानी थी, तो अब इनको धूप में रख के आऊँगी, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, धूप निकली नहीं। अब धूप निकली, अच्छी निकली हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि धूप लगा ही देती हूँ, दिखाती हूँ। ये हैं अलग अलग कलर के जोए। चलो ये मेरी सब्जियाँ सूख गई है सारी। चलो चलते हैं, देखो कितनी तेज धूप है। ये अदरक जो ये मैं सारे ले आई हूँ, ये ना कई तरह के जोए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको आगे वीडियो में। ये भाभी अब अपने घर से आई थी, मैंने दिखाया था पिछली वाली वीडियो में कि भाभी अपने घर गई थी 1 महीने के लिए। तो भाभी की मामी ने तोड़े हैं ये जोए। हर साल उनके घर से जोए आते हैं, जैसे हमारे आते हैं ना सावन में कोथली में अलग अलग चीज़ें। तो छोटे वाली भाभी के घर से हमारे ना जोए हर टाइम जोए आते हैं। जब इनका ये सावन का आता है तो उस टाइम जोए देते हैं इनके बहुत। तो उनकी मामी ने तोड़े हैं ये। बहुत सारी मेहनत लगती है, ऐसे तो टूटते नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरे पास भी आए होंगे कम से कम 3-4 किलो तो। और बाकी भाभी घर लेके चली गई, वहाँ पे 3-4 किलो मेरे को दे दिए इन्होंने, क्योंकि कई कलर के हैं ये, तो मिला के हो ही जाएंगे आराम से 3-4 किलो।
उन्होंने अब की बार बोले रहे थे कि ना अलग अलग कलर के तोड़ेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन से कलर हैं। इन्होंने ये देखो ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन और ये मेहरून रेडिश सा कलर था और एक सिंपल वाले जो ये थी। ये सुखा रही हूँ अब मैं इनको। अब बनाऊंगी खाना। भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, आटा मैंने लगा दिया था। टाइम हो चुका है 10:30। बच्चों को भी भूख लगी है, मुझे भी लगी है, क्योंकि सुबह सुबह खाए थे बस छोले और बादाम। बस खाने की ये तैयारी है। ये देखो कितनी गर्मी हो गई है भाई। एक दिन बारिश आई और दोबारा से उतनी ही गर्मी है, उतनी तेज़ धूप निकली हुई है। पता नहीं गर्मी से कब रात मिलेगी। देखते हैं आगे मैं। सुबह सुबह का शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है। जब घर से आते हैं ना तो उस टाइम तो काफ़ी हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं। पहले तो घर की सफाई होती है, तो मैंने पहले दिन तो सफाई कर ही ली थी कुछ तो। फिर कुछ और जो ज़रूरी काम थे वो करने लगी, क्यों फिर सब्ज़ी भी लेके आए थे, वही रात हो गई थी तो धोनी बाकी थी, तो मैंने आज धोई है। साथ में गेहूं का हो गया। और जो ये भाभी दे के गई थी तो बोल रही थी कि इनको सुखा लेना, अभी थोड़ी धूप लग जाए, क्योंकि ताज़ा ही बनाए थे, इसलिए सुखाने के लिए वो भी रख दिए। बस अब ये है कि आज ये सारा जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि भाई रोज़ की रोज़ ये बर्डन ना हो ही जाता होगा। आप सब लोग भी समझते हो, घर से आते हो कि सब कैसे ही काम होता होगा एक साथ। ये मैं दही की बना रही हूँ लस्सी। मैं लस्सी बनाती हूँ घर की दही की। मैं डेली दही जमाती हूँ और उसी से लस्सी बना लेते हैं हम। तो सुबह भी लस्सी हो जाती है हमारी, शाम को भी लस्सी हो जाती है, क्योंकि हम लोग रात को भी ले लेते हैं लस्सी। आप भी बताना आपके कौन कौन रात को लस्सी लेता है। हम तो भाई लेते हैं लस्सी, रात को लस्सी बगैर नहीं चलता काम। क्योंकि वैसे हम रात को खाना जल्दी खाते हैं ना, तो फिर ये कि जल्दी खाते हैं तो लस्सी ले लेते हैं और फिर रात को सोते हुए दूध ले लेते हैं। खाना मैंने बस आटा मैंने बताया था, आटा लगा ही दिया था। बस अभी लस्सी बना दूँगी और बच्चे भी खाना खा लेंगे, मैं भी खाना खा लूँगी, और मेरा लगभग आज का काम ये कंप्लीट हो जाएगा सुबह का जो है। और फिर ये है कि भी और भी काम होते हैं बहुत सारे घर में जो, और मेरे कई प्रोजेक्ट हैं जो मैं मतलब जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड करती रहती हूँ, जो होम डेकोर से रिलेटेड, वो भी पेंडिंग पड़े हैं मेरे। तो मैं सोच रही थी कि ना आज काम करने के बाद उनको भी पूरा कर दूँ, ताकि पूरे हो जाएं। कलर वलर का बाकी था थोड़ा सा काम, तो कर लेती हूँ उसको भी फिर खाना खा के। काम हो गया है सारा ख़त्म। खाना वाना खा के बर्तन वर्तन करके किचन साफ़ कर ली। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पानी भर रही थी तो मेरे ये ध्यान आया कि मैंने एक जुगाड़ बनाया था। तो बहुत सारे लोग आप लोग करते भी होंगे, फिर कुछ लोग जो नहीं करते शायद उनको नहीं पता, तो वो कर सकते हैं। तो दिखाती हूँ अपना जुगाड़। ये देखो, इसके अंदर है चीनी, दिख रही है। कई बार क्या होता है हमारे घर पे किचन में इतनी जगह नहीं होती। ये है बाल्टी, किचन में जगह नहीं होती कई बार रखने की, तो इसमें चीनी भर के, और मैंने इसके ऊपर ये पहना दी है निशु की टी शर्ट। ये देखो, ये बाजू मैंने कुछ काटा भी नहीं है, ये है बाजुएं। और इसके ऊपर फिर मैं रख दूँगी ये और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया कैम्फर पानी लेने के लिए। कैम्फर के लिए भी जगह हो गई है। ऐसे ये रहा, इसमें भी सामान भरा है। ये देखो, इस पे मैंने ऐसे इसको डिज़ाइन दे दिया ऐसे, इसके अंदर ऊपर कपड़ा लगाया है और ये लग दिया ऐसे। इसके ऊपर एक जैसे हम कोई पोट वोट भी रख सकते हैं ऐसे, और पता नहीं चलता कि बाल्टी, इसमें भी सामान है। मैं जो बता रही थी आपको कि मेरे थोड़ी से प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो उन पे कलर होना बाकी था। ये मैंने पोट बनाए थे। ये देखो, ये है
नहाते हैं ना, जो मग लेते हैं, वो टूट गया था। और एक ये पोट है, जो ये पोट ही था पहले, ये भी टूट गया था। तो मैंने इनको दोबारा से रीयूज़ किया है, DIY किया है। और एक ये है जो टब था छोटा सा, जो टूट गया है। इसको जब मैं DIY करूँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि उससे पहले जब मैं वीडियो बनाती नहीं थी तब मैंने ये DIY किए थे। तो जब ये बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इनको टूटे हुए को कैसे रीयूज़ किया है। और ये तो मग तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये पोट नहीं है, बिल्कुल पोट के जैसा ही लगता है। लगाया ये बनने के बाद कि ऊपर से मैंने जब इसकी ये निकाली है, चारों तरफ कन्नी बोलते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे पोट आते हैं वैसा हो गया है। इस पे मैंने कर लिया ऑरेंज कलर, और मैं थिनर में ब्रश को धो लेती हूँ बार बार में, क्योंकि फिर दूसरा कलर दूसरे पे चढ़ेगा नहीं। और जो ये पोट था जो टूट गया था और फिर मैंने इसको भी रीयूज़ किया है, इस पे करूँगी मैं वुडन कलर, ताकि एक वुडन का लुक आए। वुडन कलर मैं लेके आई थी, क्योंकि कई चीज़ पे ना मेरे को वुडन ही कलर करना है, ताकि ना ऐसा लुक आए कि जैसे कि लकड़ी की है, ये चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं। तो वुडन लुक देने के लिए मैं इस पे भी मैं वुडन ही कलर करूँगी। अभी ट्राई करके देख रही थी कि इस पे कौन सा कलर, तो मैंने सोचा इस पे वुडन ही कलर कर देती हूँ। ये भी बिल्कुल टूट गया था, और मैंने वॉल पुट्टी और कपड़े से इनको DIY किया है, दोबारा से रीयूज़ बनाया है इनको रीयूज़ करने के लिए। और मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किया था, तो ये बहुत अच्छे बने हैं। तो आगे भी मैं ऐसे ही जो टूटे होंगे उनको बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि आप लोग भी ना जब घर में टूट जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि फेंकने का मन नहीं होता, अच्छे लगते। और पोट तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ईज़िली बना सकते हैं और पौधे लगा सकते हैं। पौधे तो अवेलेबल होते ही हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर कर दिया वुडन कलर। और इनको धूप में रख दिया मैंने सूखने के लिए। उसके बाद मैं कपड़े उतार लाई थी, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे पहले कपड़े तय ही लगा लेते हैं, उसके बाद ही आराम करूँगी दोपहर का। दोपहर हो गई थी, काम करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने उन पे जल्दी कलर कर दिया था, ताकि ना पूरे दिन की धूप लग जाए, तो वो शाम तक या मतलब कल तक तो सूखी जाएंगे। ऑयल कलर को सूखने में 12 से 24 घंटे तो लग ही जाते हैं। सही सूखने के बाद ही सही रहता है उसका, ये नहीं हाथों पे नहीं तो कलर वापस लगने लगता है और फिर उतरता भी नहीं है जल्दी से। तो इसलिए मैंने उनको सुखा लिया है, और मैं इतने कर लेती हूँ कपड़े तय। निशो भी कर रही है अपना स्कूल का होमवर्क, उनकी क्लासें ख़त्म हो गई थी, तो ये भी साथ साथ में अपना काम कर लेती है कि मम्मी मैं भी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने भी सोचा कि मैं कपड़े तय लगा के ये काम भी ख़त्म ही हो जाएगा, फिर मेरा ये काम भी बन जाएगा। सुबह सुबह ही लगाई थी मशीन, तो कपड़ों का भी काम निपट गया। और जब ये पोट सूखेंगे तो दिखाती हूँ मैं फिर आपको कि आगे क्या कैसे बने और कैसा कलर आया है इनका। और हमारे पास एक्स्ट्रा कई डिब्बे ऐसे पड़े होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, तो हम उन्हें पोट की तरह बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टूटे हुए उनको ही ठीक करना होता है। हम जैसे कि कोई डिज़ाइन निकालने के लिए, भाई जो सिंपल सा लग रहा है कि ऐसे सिंपल से में लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। बस कि अच्छा लगने के लिए हम उनको ना डेकोरेट कर सकते हैं, ये नहीं है कि टूटे हुए को ठीक करना है। ये देखो मेरे सूख गए हैं, और मैंने इसमें लगा दिए ये बिच्छू बंटी बोलते हैं, ये दूसरी तरह की बिच्छू बंटी है। इस पे किया था ऑरेंज, और ये आ गया वुडन कलर वाला। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।